क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, b इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस k, c इज इक्वल टू 3i प्लस j आर सच दैट a प्लस लेमडा b इज परपेंडिकुलर टू c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ये वेक्टर हमें a प्लस लेमडा b परपेंडिकुलर किसके दिया है, c के। देखिए दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, ज़ीरो हो। अगर a डॉट b हमारा ज़ीरो है, इसका मतलब क्या होता है कि a b के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें ये परपेंडिकुलर दिए हैं दोनों आपस में, इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हमने पहले लिख लिया था गिवन वेक्टर्स a b और c हमने लिख लिया। हमें a प्लस लेमडा b भी चाहिए, तो हमने a प्लस लेमडा b कर दिया। पहले a लिखा प्लस लेमडा इंटू बी लिख दिया, b और a की वैल्यू पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई किया, i वाली टर्म से इकट्ठी की, j वाली इकट्ठी की और k वाली इकट्ठी की। जैसे यहाँ पे है 2i और यहाँ पे है माइनस लेमडा आई है। ठीक है, जब हम इसमें से i कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 माइनस लेमडा। इस तरह से हमने j वाली इकट्ठी की, उसमें से j कॉमन लिया, k वाली इकट्ठी की, उसमें से k कॉमन लिया। ठीक है, ये हमारे पास बन गया a प्लस लेमडा बी। अब हमें बोला है कि ये जो है परपेंडिकुलर किसके है, c के। तो सिंस a प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू c, तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, ज़ीरो हो। मीन्स a प्लस लेमडा बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, c के साथ क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है जी, a प्लस लेमडा बी हमने ये निकाला है और c वेक्टर भी हमें जो है वो गिवन दिया है। c वेक्टर भी हमारे पास गिवन दिया है 3i प्लस j, ये हमारे पास c दी है और a प्लस लेमडा भी हमने ये निकाला है। इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, i वाले को i से मल्टीप्लाई, मीन्स 2 माइनस लेमडा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। उसके बाद 2 प्लस 2 लेमडा, j वाले को j के कोफिशिएंट से, वो 1 है तो 1 से, और k यहाँ पे ऊपर वाले में c में नहीं है, तो यहाँ पे 3 प्लस लेमडा है और उधर के भी नहीं, इसलिए उसको किससे करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके वही आएगा। ये टर्म तो हमारी पूरी क्या बन गई, 0 बन गई, इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा, माइनस लेमडा 6 प्लस 2 कितने हो गए, 8। तो यहाँ से माइनस लेमडा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, माइनस 8 आएगा। दोनों तरफ से माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गए, तो लेमडा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 8 आ गई। तो हियर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेमडा इज 8। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी हमें बताना है कि ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। a मॉड a इंटू बी प्लस मॉड b इंटू a इज परपेंडिकुलर टू मॉड a इंटू बी माइनस मॉड b इंटू a फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b। अब परपेंडिकुलर बताना है तो परपेंडिकुलर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको परपेंडिकुलर के लिए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या बताना पड़ेगा, हमें 0 बताना पड़ेगा। तो हमने दोनों को क्या किया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट किया, तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले मॉड इस वाली टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे टर्म को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा स्टेप बन जाएगा। यहाँ दो टर्म थी तो 4 बन जाएंगी। फिर आगे जो टर्म्स कैंसिल होती हैं वो कैंसिल कर देनी है, बिकॉज a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, ये आपको पता ही है, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। तो ये कंसेप्ट यूज़ करके ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे बीच में, बाकी हमारे पास ये बचेगा, मॉडुलस में स्क्वायर बचेंगे। ये भी सेम है, a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो सेम माइनस सेम जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हो गया, आपस में परपेंडिकुलर हो गए। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ a डॉट ए इज इक्वल टू 0 एंड a डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये हमें गिवन दिया है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर बी, तो वेक्टर बी के बारे में क्या कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए a डॉट ए 0 है, a डॉट ए मीन्स a डॉट ए का मतलब क्या होता है कि मॉड ए का स्क्वायर, ये मैंने आपको पहले बताया था। a डॉट ए का मतलब क्या हो गया, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मॉड ए की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इट मीन्स a क्या है, 0 वेक्टर, तो इसका मतलब b कुछ भी हो, a डॉट बी भी 0 दिया, a अगर 0 है तो b कुछ भी हो, आंसर आपका 0 ही आएगा। हैंस वेक्टर b सेटिस्फाई दिस कैन बी एनी वेक्टर, तो b कुछ भी हो सकता है, क्योंकि a तो 0 है, एक 0 है, तो b कुछ भी हो वो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 0 ही बनेगा। तो b कैन बी एनी वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट। हमें ए बी और सी 3 यूनिट वेक्टर दिए हैं। आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं।
बी भी यूनिट वेक्टर तो मॉड बी भी क्या होगा 1, सी भी यूनिट वेक्टर तो मॉड सी भी क्या होगा, वो भी 1 होगा। ठीक है, और हमें कंडीशन दी है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी हमें 0 दिया है, हमने a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कर लिया। आपको पता है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा था 9th में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वो 2ab 2bc 2ca में से हमने क्या कर लिया, 2 जो है कॉमन निकाल दिया। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर है और हमें गिवन दिए हैं यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1 और इसकी जगह भी 1 आ गया। इज इक्वल टू 2 इंटू दिस आ गया, ये 0 का 0 ही रहने दो, ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ये प्लस का 3 दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3, और ये 2 मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2 इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने आइडेंटिटी लगानी है, तो इसको अच्छे से करना है आपने। नंबर 13 वाले को इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी कर सकते हो। हमें गिवन दिया है इफ़ आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 देन a डॉट b इज इक्वल टू 0 बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल। तो हमने इसमें एग्जांपल से जस्टिफाई करना है, तो हमने 2 एग्जांपल्स ले ली, a ले लिया 2i प्लस 4j प्लस 3k और b ले लिया 3i प्लस 3j माइनस 6k। अब इसमें a डॉट b निकालो, हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। हमने ऑब्जर्व किया कि जो a है मॉड a वो √29 आ रहा है, मॉड b √50 हो रहा है, तो ये दोनों तो 0 नहीं है, इसका मतलब इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। अगर a डॉट बी 0 है तो ज़रूरी नहीं कि मॉड a और मॉड b भी जो हैं वो 0 हों। तो इसके लिए आप कोई भी एग्जांपल लेके नहीं कर सकते, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल्स ही होंगी वही सॉल्व होंगी जिनमें डॉट प्रोडक्ट 0 हो, उनका डॉट प्रोडक्ट उनका क्या हो, 0 हो, लेकिन वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 0 के इक्वल ना हो, तो स्पेशल एग्जांपल्स ही होंगी वो। इस तरह से ये वाला कन्वर्स वाला क्वेश्चन आपने करना है। यहाँ तक करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक, इसमें भी हम कंप्लीट करते हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट आपने अच्छे से करने हैं क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए a डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। और अगर आपको बोला हो कि कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड a इंटू मैग्नीट्यूड b।